तंत्र की खूबसूरती और उसकी तरक्की के लिए प्रेशर, दबाव का एक अलग ही योगदान व भूमिका होता है। जी हाँ दोस्तों, दबाव, प्रेशर, और ये प्रेशर दबाव की भूमिका निभाते हैं देश की वो जनता जो लोकतंत्र में सत्ताधीन को सत्ता में लाते हैं, जहाँ नेताओं को सत्ता में लाते हैं। वही जनता जिन लोगों को वो चुनती है, सेलेक्ट करती है, ये उन्हीं का काम है कि ऐसे लोगों पर लगाम भी लगाए। ये उन्हीं का कर्तव्य बनता है कि जब वो लाइन लिमिटेशन से आगे बढ़े, एक दायरा से आगे बढ़े, तो उस पर लगाम लगाए। लेकिन आज आप देखेंगे कि दोस्तों, हमारे देश की जो जनता है, उन्हें धर्म संस्कृति के नाम पर कई वर्षों से उलझाया जा रहा है, वो उसी में उलझते रह गई और वो ये भूल गई कि हम विकास के आज किस कसौटी पे खड़े हैं और किस मापदंड को तय करना है। दूसरी जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं वो है हमारी मीडिया, जराए इब्लाग भी गवर्नमेंट पे, सत्ताधीन पे क्या कहते हैं कि आपको उस पर जो है प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। गलत जब वो करते हैं तो उसको जो है दायरे, लिमिटेशन से जो है वो अवगत कराते हैं कि आपका दायरा क्या है, आपका लिमिटेशन क्या है। लेकिन आज हमारी मीडिया भी जिस तरह का भूमिका, जिस तरह की रोल प्ले कर रहे हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तीसरा जो सबसे अहम प्रेशर बनाती है वो होता है विपक्षी पार्टियां, विपक्षी लीडर, विपक्ष के नेता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों से भारत में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हाँ, विपक्ष, प्रतिपक्ष के कोई नेता ही नहीं थे। इसलिए जो सत्ता पार्टी थी, जो पक्ष की पार्टी थी, जो रूलिंग पार्टी थी, वो अपने दायरे मनमानी के बहुत सारी जगह देखा गया कि उन्होंने अपनी जो मनमानी है, उसके अपना जो हद है, उसको दायरा को पार किया है। आप सभी ने देखा, पिछले ही वर्ष देखा कि सांसद 100 से ज्यादा सांसद को सदस्यता को रद्द कर दिया गया। यानी कि सत्ता पार्टी जो है वो खुद तो क्या कहते हैं कि वो एक मस्त हाथी की चाल चलने लगी, जो भी सामने आए उसको रौंदने लगी। तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस साल 18वीं लोकसभा में सत्ता का तो देखा जाए तो सत्ता पक्ष जो है उसका बहुत कुछ नहीं बदला है। वही चेहरा, वही सारे रूप, वही सारे स्वरूप है। लेकिन अगर कुछ बदला है, अगर कोई कुछ बदला है तो वो है विपक्ष की भूमिका, विपक्षी पार्टी की भूमिका। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को सेलेक्ट कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जो एक बड़ी पावर, एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं। वर्षों की तपस्या हम कह सकते हैं, कई सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा जाकर, भारत जोड़ो यात्रा कर करके उन्होंने अपने आप को जिस तरह प्रिपेयर किया या जिस तरह मैच्योर किया, परिपक्व किया, तो आज अब देश की जो जनता है, देश की जो आवाम है, वो यही बात देख रही है कि हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता बने हैं राहुल गांधी जी, उसका मैच्योरेशन, उसका जो है क्या कहते हैं परिपक्वता आम जनता के लिए कितने फायदेमंद होगा, आने वाले कल में कितना फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि धर्म और संस्कृति की जिस तरह खेल खेला गया, जिस तरह लोगों को उलझाया गया, लोगों को जो है क्या कहते हैं कि डार्क में रखा गया, उससे तो कुछ जनता के अंदर ये कंसंस या उसका शऊरी हालत बेदार तो हुई, जिसका नतीजा 18वीं लोकसभा का जो रिजल्ट है उसके रूप में देखने को मिला। लेकिन वही राहुल गांधी को लोग से अब एक बड़ा जो है उम्मीद, ऑब्लिगेशन और इंस्पायरेशन लोगों की जगी है कि वो अब जो है लोकतंत्र की सुंदरता को, भारत के विकास को, भारत की तरक्की को बनाए रखने में वो अपनी भूमिका को किस तरह निभाते हैं। जी हाँ, उसकी परिपक्वता, सियासी शऊर जो है वो उसकी भूमिका लोग देखेंगे कि अपने सियासी शऊर या परिपक्वता, मैच्योरेशन से भारत का जो है वो रूपरेखा को बदलने में किस तरह कामयाब होते हैं, या फिर सत्ता जो पक्ष है, जो रूलिंग पार्टी है, उस पर वो किस तरह से जो है प्रहार करते हैं और उस पर किस तरह से जो लगाम लगाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा, दोनों में सत्ता पक्ष, विपक्ष और प्रतिपक्ष में समायोजन नहीं होगा, सही से जो है उन दोनों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो वही ढाक के तीन पात वाली कहानी आएगी। जैसा कि हमने पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है भारत में कि सांसद में जो है सिर्फ होड़ हंगामा के साथ, और आप बहुत सारे असेंबली राज्य के
विधानसभाओं में भी देखते होंगे कि हर साल जो है शोर हंगामा के साथ जो है कई इजलास जो है खत्म हो जाते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को जो है कोऑर्डिनेट करके चलना होगा, एक दूसरे की बातों को समझना होगा, जानना होगा, और एक दूसरे के डिटर्मिनेशन क्या है और उसके साथ जो है, क्योंकि चाहे वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों का डिटर्मिनेशन, दोनों का इरादा एक ही है। वो ये है कि भारत की तरक्की को, भारत को जो है हम तरक्की के रास्ते पर किस तरह गामजन करें और तरक्की का जो रास्ता है उसे हम किस तरह हमवार करें। तो बहरकैफ ऐसे हालात में जो कुछ वर्षों से चले आते रहे, धर्म संस्कृति के जो खेल चलता रहा, उसमें राहुल गांधी खुद को बनाए रखा और खुद की परिपक्वता के साथ वो अपने आप को आगे बढ़ाया, और जो मैच्योरेशन, जो परिपक्वता उसने कुछ वर्षों में दिखाया है सियासत में, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्योंकि उन्हें एंटी हिंदू, एंटी सनातन का भी उसको जो है उस पर जो है ब्लेम लगाया गया, उस पर लांछन किया गया, यहाँ तक कि उस पर, उनके बयान पर जो है केस भी दर्ज किया गया, उनका जो है आवासीय भी छीना गया, उससे अलग भी किया गया। लेकिन इन सब बातों से परे हटकर वो आगे बढ़ते रहे अपने एक मजबूत इरादा के साथ, और उन्होंने साबित किया कि हमारा इरादा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य पे आज वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बहरकैफ हम सभी देशवासियों की बस यही उम्मीदें हैं कि प्रतिपक्ष, अपक्ष के जो नेता हैं वो देश की तरक्की, उन्नति और प्रगति में सबकी जो अपनी अपनी भूमिका है, उस भूमिका को बड़े ईमानदाराना अंदाज में निभाए। तो दोस्तों, आजकल जी हाँ, आजकल में मैं मोहम्मद मसूद आलम, कैमरामैन बाबू राय के साथ। तो आजकल देखते रहे, आजकल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक करें, और हो सके दोस्तों तो शेयर भी।